Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 239B। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 239B पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 239B टॉक अबाउट पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू promulgate ordinances ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। आर्टिकल 239B में लेजिस्लेचर की रिसेस के दौरान ऑर्डिनेंस की घोषणा करने की एडमिनिस्ट्रेटर की शक्ति पर चर्चा की गई है। देखिए, रिसेस एक पीरियड होता है जो दो सेशन के बीच में आता है। एक सेशन ख़त्म हुआ और दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बीच का जो समय होता है तो उसे रिसेस कहते हैं। सेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे विंटर सेशन वगैरह पढ़ा होगा, जो जिसमें लेजिस्लेचर चलता है। तो अगर ऐसा रिसेस का समय चल रहा है और लेजिस्लेचर का ऐसा रिसेस का समय चल रहा है, उसके दौरान यदि एडमिनिस्ट्रेटर को यह घोषणा करनी है, एक ऑर्डिनेंस की घोषणा करनी है। ऑर्डिनेंस बेसिकली जो ऑर्डिनेंस होता है यह कानून के बराबर ही होता है, लेकिन यह कुछ समय के लिए होता है। अगर इसे बाद में जो है परमानेंट भी किया जा सकता है, लेकिन जब ये किया जाता है ये कुछ समय के लिए किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस एक आदेश होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये लगता है कि ये ज़रूरी है तो वो करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये पावर होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 239B क्लॉज फर्स्ट, if at any time except when the legislature of the Union Territory of Puducherry is in session, the administrator thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require, provided that no such ordinance shall be promulgated by the administrator except after obtaining instructions from the president in that behalf। यदि किसी भी समय उस समय को छोड़कर जब पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर सेशन में हो, तो तब उसका एडमिनिस्ट्रेटर सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट हैं जिनके कारण उसके लिए तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। तो वह कौन? एडमिनिस्ट्रेटर। तो वह ऐसे ऑर्डिनेंस की घोषणा कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के अनुसार रिक्वायर्ड हो, परंतु एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ऐसा कोई ऑर्डिनेंस उसके बिहाफ में राष्ट्रपति के से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के बाद ही घोषित किया जाएगा। मतलब कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जब तक उसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाता राष्ट्रपति से, तब तक जो है वह ऐसे किसी ऑर्डिनेंस की घोषणा नहीं कर सकता। एक और पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ इसी क्लॉज में। Provided further that whenever the said legislature is dissolved or its functioning remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in a clause first of Article 239A, the administrator shall not promulgate any ordinance during the period of such dissolution or suspension। देखिए, इसी क्लॉज में यह बता दिया गया है, यह प्रोविजंस है कि जब कभी ऊपर बताए गए लेजिस्लेचर डिज़ोल्व हो जाए, ऊपर बताया गया अगर लेजिस्लेचर डिज़ोल्व हो जाए या उसका कार्यकरण यानी फंक्शनिंग आर्टिकल 239A के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए किसी कानून के अधीन की गई किसी कार्यवाही के कारण सस्पेंड रहे, तो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे डिसोल्यूशन या सस्पेंशन की अवधि के दौरान कोई ऑर्डिनेंस घोषित नहीं यानी प्रख्यापित नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी, जो पुडुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेजिस्लेचर की बात करी थी यहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपको इस आर्टिकल को बेहतर वे में समझना है तो आपको आर्टिकल 239
ए और आर्टिकल 239 बी दोनों को एक साथ ही पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों में पुडुचेरी के बारे में बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल 239 बी क्लॉज सेकेंड, एन ऑर्डिनेंस promulgated under this article in pursuance of our instructions from the President shall be deemed to be an act of the legislature of the Union Territory which has been duly enacted after complying with the provisions in that behalf contained in any such law as is referred to in clause first of article 239A, but every such ordinance। देखिए, राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शंस के अनुसरण में यानी अनुसार इस आर्टिकल के अधीन घोषित ऑर्डिनेंस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर का एक्ट समझा जाएगा, जो आर्टिकल 239 ए के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए किसी कानून में उस बिहाफ में बताए गए प्रोविजंस का अनुपालन करने के बाद समयक रूप से अधिनियमित यानी इनेक्ट किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के इंस्ट्रक्शन के अनुसार तो इस आर्टिकल के अधीन जो घोषित ऑर्डिनेंस है वो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर का तो एक्ट समझा जाएगा, लेकिन इसे तब तक अधिनियमित नहीं माना जाएगा, अधिनियमित होने में समय लगता है। आर्टिकल 239 ए के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए कानून में के तहत बताए गए प्रोविजंस का अनुपालन यानी के अनुपालन करने के बाद समयक रूप से अधिनियमित यानी इनेक्ट किया जाएगा। तो देख लीजिए कि ऐसा है इसमें कि ये मतलब ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस दिया, घोषित किया, तो ये लेजिस्लेचर का एक्ट तो समझा जाएगा, लेकिन उसके बाद इसे कुछ समय लगेगा अधिनियमित होने में, क्योंकि ये तो रिसेस के दौरान ऑर्डिनेंस दिया था, तो समय तो लगेगा ना अधिनियमित करने में। लेजिस्लेचर में कोई जाता है, कोई बात जाती है, वो कानून बनने में समय तो लगेगा ही लगेगा। तो वही उसी समय की यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे देखिए ए और बी पॉइंट दिया गया है इसको, ताकि और क्लैरिटी से आपको समझ आ सके। आर्टिकल 239 बी क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज ए shall be laid before the legislature of the Union Territory and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the legislature upon the passing of the resolution। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दिया गया प्रत्येक ऐसा ऑर्डिनेंस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के समक्ष रखा जाएगा और लेजिस्लेचर के फिर से रीअसेंबल होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति के बाद लेजिस्लेचर द्वारा इसके डिसअप्रूवमेंट या का रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो रेजोल्यूशन पास होने पर यह प्रभावी नहीं होगा। देखिए, ऑर्डिनेंस तो बना दिया, रिसेस में था, रिसेस में बना दिया जब लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा था। अब लेजिस्लेचर का दोबारा रीअसेंबली होता है, तो लेजिस्लेचर में अब क्या हो गया, रीअसेंबली होने के बाद तो 6 सप्ताह तक अगर इसमें कोई कार्य नहीं किया गया इस ऑर्डिनेंस में, तो ये अपने आप ही जो है प्रभाव में नहीं रहेगा। ठीक है। और अगर इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया डिसअप्रूवमेंट में, तो भी यह प्रभाव में नहीं रहेगा। 6 सप्ताह के भीतर अगर भीतर ही मतलब चालू हुआ लेजिस्लेचर और तुरंत ही पास कर दिया एक रेजोल्यूशन कि भैया इसे डिसअप्रूव करो, ये ऑर्डिनेंस किसी काम का नहीं है, लेजिस्लेशन ने ऐसा पास कर दिया, तो भी प्रभावी में नहीं रहेगा। आर्टिकल 239 बी क्लॉज सेकेंड सब क्लॉज बी may be withdrawn at any time by the administrator after obtaining instructions from the president in that behalf। ऑर्डिनेंस के संबंध में राष्ट्रपति से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किसी भी समय इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जा सकेगा। देखिए, ये ऑर्डिनेंस किसने दिया था? एडमिनिस्ट्रेटर ने। तो एडमिनिस्ट्रेटर को अगर इंस्ट्रक्शन ले लेता है, राष्ट्रपति से प्राप्त कर लेता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही किसी भी समय इसे वापस भी लिया जा सकता है इस ऑर्डिनेंस को। आर्टिकल 239 बी क्लॉज थर्ड, if and so far as an ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an act of the legislature of the Union Territory made after complying with the provisions in that behalf contained in any such law
as is referred to in clause first of article 239A it shall be void। यदि और जहां तक इस आर्टिकल के अधीन कोई ऑर्डिनेंस कोई ऐसा उपबंध करता है जो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के एक्ट में इनेक्ट यानी अधिनियमित होने पर वैलिड नहीं होता, जो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 239A क्लोज फर्स्ट में बताए गए किसी कानून में उसमें शामिल प्रोविजंस का अनुपालन करने के बाद बनाया गया हो और ऑर्डिनेंस वॉइड भी होगा। देखिए लैंग्वेज को काफ़ी घुमा दिया गया है यहाँ पे, इसे बहुत ही आसान शब्दों में ऐसा समझिए। एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑर्डिनेंस उसने घोषित किया, ऑर्डिनेंस यानी आदेश, रिसेस के दौरान उसने आदेश घोषित किया जब सेशन नहीं चल रहा था लेजिस्लेचर का। और आपको ये तो मैंने जैसा कि बता दिया कि एक ऑर्डिनेंस जो घोषित किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, उसे एक्ट के समान, लेजिस्लेचर के एक्ट के समान समझा जाएगा। अब वो एक्ट जब अधिनियमित होता है, ठीक है, जब वो अधिनियमित होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? किस केस में वैलिड नहीं होगा? उस केस में जहाँ सेम प्रोविजंस पहले से ही अवेलेबल हैं। अब सेम प्रोविजंस, सेम कानून पहले से ही अवेलेबल हैं लेजिस्लेचर में, तो उसी कानून को जो है, सेम कानून को अगर आदेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा घोषित कर देता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? कुछ भी मतलब नहीं निकलता, तो इसे वॉइड माना जाएगा यानी शून्य माना जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.